ये ग्राम रोजगार सेवकों से को काफ़ी समय से मानदेय नहीं मिला है। सरकार उनके मानदेय को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि मानदेय का जो पैसा होता है वो प्रशासनिक मद से मिलता है। पूर्व में जो सरकारें रही हैं उन्होंने मानदेय जो उनका है वो पृथक बेड से भी दिया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय को लेकर गंभीर नहीं है। सेवकों की बहुत समस्याएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद भी अफसरशाही इतनी हावी है कि हम लोगों को दीपावली में मानदेय नहीं मिल पाया, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दीपावली में हर हाल में सारे संविदा कर्मचारी हो चाहे अस्थायी कर्मचारी हो, सबको वेतन और मानदेय मिल जाना चाहिए। नहीं मिल रहा है, ईपीएफ आपके खाते में जा नहीं रहा है। जो रोजगार सेवक हमारे मर गए हैं उनको मरने के बाद ईपीएफ का पैसा मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला है। मृतक आश्रितों के लिए एक व्यवस्था निकाली गई थी कि मरने के बाद उनके परिवार के परिजनों को नौकरी दी जाएगी, वो भी नहीं दी जाए। सब कुछ आधार में लटका हुआ है, ये अधिकारियों के द्वारा किया जाए। समय से वेतन नहीं मिल रहा है, 4 पॉलिसी नहीं लागू हुई, तमाम प्रकार की समस्या है। कितने महीने हो गया वेतन नहीं मिला? ये 5वां महीना हम लोग का चल रहा है। मतलब दीपावली भी आप लोग की खराब है। बोझ बढ़ता जा रहा है, मानदेय मिल नहीं पा रहा है, 4 पॉलिसी हम लोगों की लागू नहीं हो पा रही है, जिसमें हम लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं हैं, छुट्टी अवकाश की सुविधा है, लेकिन वो सब दूर की बात है। पहले मानदेय मिल जाए, उसके बाद फिर उस पर बात किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र बड़ी त्रिपाठी। ग्राम रोजगार सेवक वेलफेयर एसोसिएशन के आज प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी का आगमन हो रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये सब रोजगार सेवक संघ के लोग हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे पहले से ही अपने अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं। इनके अध्यक्ष का देवरिया में जाना हो रहा है, एक निजी कार्यक्रम में वो जा रहे हैं, जिसको लेकर के यहाँ ये लोग माल्यार्पण लेके खड़े हैं। और सूचना ये मिल रही है कि वो लगभग कांटे से आगे निकल चुके हैं। तो हम अब इन लोगों से बातचीत करेंगे कि जो प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हो रहा है किस उद्देश्य से हो रहा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हो रहा है किस उद्देश्य से हो रहा है? मुझे तो जानकारी नहीं, हम आगे बातचीत करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हो रहा है आपके किस उद्देश्य से आगमन हो रहा है? एक कार्यक्रम में जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोग स्वागत के लिए उनके हैं और संगठन के बारे में आपस में चर्चा होगी। ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं को देखा जाए तो क्या क्या समस्या आप लोगों को? समस्या यही है, समय से वेतन नहीं मिल रहा है, 4 पॉलिसी नहीं लागू हुई, तमाम प्रकार की समस्या है। कितने महीने हो गया वेतन नहीं मिला? ये 5वां महीना हम लोग का चल रहा है। मतलब दीपावली भी आप लोग की खराब है। जी जी, तो क्या मानते हैं प्रदेश अध्यक्ष से, इस बारे में कभी आप लोग बातचीत किए? बात तो किए और वो लोग शासन में भी बात किए। अब तब हो रहा है। क्या लगता है हो जाएगा? हो जाएगा मां। चलिए, हम प्रदेश अध्यक्ष से जानेंगे। हमारे साथ देखिए यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं संतोष भाई। संतोष जी, ये बताइए, आज प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हो रहा है, तो कहाँ उनका जाना हो रहा है और आप लोग यहाँ पे खड़े हैं? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी फैजाबाद संगठन की बैठक किए हैं। फैजाबाद से बस्ती में संगठन की बैठक किए हैं। बस्ती के बाद संत कबीर नगर में आज पदाधिकारियों से मिलेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद सीधे वो देवरिया चले जाएंगे। हमारे एक जिला अध्यक्ष हैं, उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, आज उनका कर्म है, उसमें वो शामिल होने जा रहे हैं। उसी क्रम में आज संत कबीर नगर में स्वागत का कार्यक्रम है। निजी कार्यक्रम में जा रहे हैं देवरिया में? कार्यक्रम निजी नहीं था, कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था। इसी में हमारे संगठन के वो जिला अध्यक्ष हैं और उनके दुख के घड़ी में शामिल होने के लिए उसमें भी शामिल होने जा रहे हैं। अगर रोजगार सेवकों को देखा जाए तो आज रोजगार सेवकों की क्या समस्या है? हमारे रोजगार सेवकों की बहुत समस्याएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद भी अफसरशाही इतनी हावी है कि हम लोगों को दीपावली में मानदेय नहीं मिल पाया, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दीपावली में हर हाल में सारे संविदा कर्मचारी हो चाहे अस्थायी कर्मचारी हो, सबको वेतन और मानदेय मिल जाना चाहिए। उसके बाद भी हम लोग की दीपावली, छठ पूजा, सारी चीज़ें खराब हो गई, मानदेय नहीं मिला। इधर गेहूं की बुआई चल रही है, इधर त्योहार चल रहे हैं, इधर शादी विवाह है, लेकिन मानदेय न मिलने के कारण सारे लोग बेहाल हैं, दर दर भटक रहे हैं। अपने बच्चों की क्या मान है कि योगी के कहने के बावजूद भी आप लोगों को, मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी आप लोगों का मानदेय नहीं मिल पा रहा है? हम लोगों का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया है। आचार संहिता की वजह से हम लोग 25 तारीख को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन था लखनऊ में, और आचार संहिता खत्म होने वाली है 1-2 दिन में। इसके बाद हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे लखनऊ में, और जो भी होगा देखा जाएगा। क्या यह सरकार की लापरवाही या अधिकारियों की लापरवाही?
अब सरकार की लापरवाही हो चाहे अधिकारियों की लापरवाही हो, हम तो मानते हैं दोनों लोगों की लापरवाही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने बड़े प्रदेश के मुखिया हैं, उनको अपने कर्मचारियों को खुशहाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए कि हमारे अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को मानदेय क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों वेतन नहीं समय से मिल रही है। हम लोगों की HR पॉलिसी नहीं लागू हुई। माननीय मुख्यमंत्री 3 साल पहले घोषणा किए थे और आज तक उसको लागू नहीं किया गया। इससे हम मानते हैं कि अफसरशाही हावी है मुख्यमंत्री जी के ऊपर। तो अफसरशाही हावी क्यों? जी बिल्कुल हावी है अफसरशाही, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 2021 में डिफेंस एक्सपो मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी वो आज तक लागू नहीं हो पाई, और उसका कारण कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी होना ही कहा जा सकता है। और इसके लिए जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो है यहाँ आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। माननीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण आप लोग का वेतन नहीं मिल पा रहा? जी, उनकी लापरवाही है, इसी वजह से हम लोगों का मानदेय नहीं मिल पा रहा है। और दीपावली जैसे एक महा त्योहार पर भी जो है हम लोगों को मानदेय नहीं मिल पाया। हम लोग हमारा परिवार कैसे मना पाए आप लोग दीपावली? बहुत अपने दिल को जो है वो करके बैठा करके हम लोग दीपावली का त्योहार मनाए। और दीपावली काफी दिनों से आप लोग नौकरी कर रहे हैं, अब तक कई सरकारें आई गई, क्या कभी ऐसी समस्याएं थी? नहीं, कभी नहीं ऐसी समस्याएं, आज तक ऐसी समस्याएं नहीं आई कि हम लोगों को मानदेय ना मिला। जब भी त्योहार आया हर त्योहार में हम लोगों को मानदेय मिला। केवल यही एक त्योहार, इस बार दीपावली का त्योहार आया, इसमें हम लोगों को मानदेय की ही समस्या है या और भी कुछ समस्या? नहीं, कार्य का बोझ बढ़ता जा रहा है, मानदेय मिल नहीं पा रहा है। HR पॉलिसी हम लोगों की लागू नहीं हो पा रही है, जिसमें हम लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं हैं, छुट्टी अवकाश की सुविधा है, लेकिन वो सब हम दूर की बात है। पहले मानदेय मिल जाए, उसके बाद फिर उस पर बात किया जाए। मानते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही कारण मानदेय? जी बिल्कुल, अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही मानदेय नहीं मिल पा रहा है। क्या इस संबंध में आप लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत किए थे? आइए, तो समस्या पूरे प्रदेश की होगी? जी, पूरे प्रदेश की समस्या है ये। पूरे प्रदेश में यही है कि कहीं पर भी मानदेय नहीं मिल पाया। हर जगह कहीं जो है 5 महीने का, कहीं 6 महीने का, हम लोगों का 5-5 महीने का मानदेय नहीं मिला। और कहीं 2-2 साल का बकाया है मानदेय। 2-2 साल का बकाया? जी बिल्कुल, 2-2 साल का बकाया है। जैसे जनपद में बनारस जैसे जनपद में जहाँ मोदी जी का गढ़ क्षेत्र माना जाता है, वहाँ भी रोजगार सेवकों को मानदेय नहीं? वहाँ 2-2 साल से मानदेय नहीं मिला ग्राम रोजगार सेवकों को, ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे कार्य कर रहे हैं? अगर मानदेय को माने तो कितना मानदेय मिलता है आपको? मानदेय तो फिलहाल हम लोगों को 7788 रुपए मिल रहा है, जिसमें 2212 रुपए हम लोगों का EPF के रूप में कट जा रहा है। वो भी EPF के पैसे का हम लोगों का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है, उसका पता ही नहीं चल रहा है। तो मान के चलिए कि 5500 रुपए मिल रहा है? नहीं, 7788 रुपए मानदेय के रूप में हम 2200 कट भी जाता है? हाँ, 22 नहीं, 10,000 रुपए में से कट जा रहा है। जी, 2212 का ठीक मानदेय तो ठीक है, लेकिन ये है सही से उसका अगर किया जाए तो बिल्कुल, अगर हर महीने मिलता रहे मानदेय तो हम लोगों के साथ समस्याएं नहीं रहेंगी, लेकिन जो मिलना है वो भी नहीं मिल पा रहा है। मानते हैं कि सरकार और अधिकारी दोनों की लापरवाही? बिल्कुल, दोनों लोगों की लापरवाही है, उन लोगों की लापरवाही के कारण ही मानदेय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सरकार और अधिकारी दोनों की लापरवाही कारण रोजगार सेवकों को मानदेय नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर के ये लोग खड़े हैं माल्यार्पण करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रोजगार सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हो चुका है और लोग उनका माल्यार्पण कर रहे हैं। और आज हम उनसे, कुलदीप द्विवेदी से, जानेंगे कि जो रोजगार सेवकों की समस्याएं हैं उसको लेके क्या चल रहा है, रोजगार सेवकों की क्या समस्याएं हैं, इसको लेके हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनसे बाकायदे। ये पकड़िए, देखिए, रोजगार सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी आ गए। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आज जो देवरिया में जाना हो रहा है इनका, रोजगार सेवकों की जो समस्याएं हैं उसको लेके क्या कहना है। कुलदीप जी, आज देवरिया में जाना हो रहा है, देवरिया में रोजगार सेवकों की देखा जा रहा है तमाम समस्याएं हैं। अभी 5-6 महीने हो गया इन लोगों का मानदेय नहीं मिला, दीपावली लोगों की खराब हो गई है, तो क्या मानते हैं ये समस्याएं क्यों आ रही है? मैं अखिलेश यादव, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ। मेन चीज़ ये है, ग्राम रोजगार सेवकों से को काफ़ी समय से मानदेय नहीं मिला है। सरकार उनके मानदेय को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि मानदेय का जो पैसा होता है वो प्रशासनिक मद से मिलता है। पूर्व में जो सरकारें रही हैं उन्होंने मानदेय जो उनका है वो पृथक बेड से भी दिया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय को लेकर गंभीर नहीं है।
और वो चाहते तो अब तक ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय पृथक बेड से दे सकते थे। लेकिन अगर मानदेय नहीं मिलता है तो उत्तर प्रदेश का जो रोजगार सेवक है लखनऊ में बड़ा आंदोलन करने को तैयार है और हम लोग उसी की रणनीति बना रहे हैं। क्या लग रहा है आंदोलन से मानदेय मिल जाएगा? निश्चित तौर पर आंदोलन होगा तो सरकार झुकेगी। बनारस को अगर हम देखें, जो मोदी जी का क्षेत्र है, वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि 2-2 साल से रोजगार सेवकों को सैलरी नहीं मिली। आपकी बात सत्य है। मैं तो ये कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, चूँकि मनरेगा केंद्र शासित मतलब केंद्र की स्कीम है और वहाँ से पैसा बहुत जल्दी जारी करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो केंद्र के जो भी संविदा पर कर्मचारी हैं उनकी योजनाओं में तो उनका मानदेय की जो व्यवस्था है वो पृथक बेड से वहीं से होनी चाहिए। आंदोलन में क्या इस चीज़ की मांग रखेंगे कि जो समस्याएं है इसको दूर किया जाए, हमेशा के लिए नियमित तरीके से जैसे लोगों को मानदेय मिलता है वैसे मानदेय मिले? मैं तो बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि जो मानदेय की व्यवस्था है वो पृथक बेड से होनी चाहिए। यह योजना मत से जहाँ से पैसा रिलीज हो रहा है वहाँ से ये व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए कि संविदा कर्मचारियों को समय से मानदेय मिल सके। कमी कहाँ से हो रही है? सरकार से हो रही है, अधिकारियों से हो रही है? कमी अधिकारियों से हो रही है। अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे? इसको व्यवस्थित करने का लोकतंत्र में एक ही तरीका है, सिर्फ आंदोलन। हम आंदोलन करके अपनी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर हमने लखनऊ में बड़े बड़े आंदोलन किए और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ ये ग्राम रोजगार प्रभारी जी। अच्छा, प्रभारी जी रोजगार समस्याएं हैं, क्या मानते हैं ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? ये समस्याएं अधिकारियों की वजह से आ रही हैं, क्योंकि तमाम ऐसे कार्यक्रम अभी देखिए मुख्यमंत्री जी ने 2021 में हम लोगों का सम्मेलन किया था और सम्मेलन में खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने मंच से घोषणाएं की थी कि रोजगार सेवकों की जितनी भी समस्याएं वो खत्म होंगी, 10,000 रुपये मानदेय होगा, EPF मिलेगा, आपको HR पॉलिसी दी जाएगी, तमाम ऐसी घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं में अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। मानदेय तो समय से नहीं मिल रहा है, EPF आपके खाते में जा नहीं रहा है। जो रोजगार सेवक हमारे मर गए हैं उनको मरने के बाद EPF का पैसा मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला है। मृतक आश्रितों के लिए एक व्यवस्था निकाली गई थी कि मरने के बाद उनके परिवार के परिजनों को नौकरी दी जाएगी, वो भी नहीं दी जाए। सब कुछ आधार में लटका हुआ है और ये अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है पूरा। सरकार का इसमें दोष नहीं है? सरकार का दोष क्या है? सरकार के पास इतना ही दोष है कि वो हमारी बात को सुन नहीं पा रहे हैं, उनके पास बैठने का मौका नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में टेबल टॉक करें तो क्योंकि उन्होंने खुद अपने मन से घोषणाएं की हैं, उन्होंने स्वयं बोला है, तो मुझे लगता है कि वो समझेंगे, इस मामले में संवेदनशील होंगे। लेकिन अधिकारियों की निरंकुशता के कारण आज ये स्थिति देखने को पड़ रही है। 25 तारीख को जो आप लोग का आंदोलन होने जा रहा है, एक दिवसीय होगा या अनिश्चितकालीन होगा? जब तक नहीं, देखिए अभी तो आंदोलन के विषय में हम लोग ये नहीं कह सकते एक दिवसीय होगा कि अनिश्चितकालीन होगा। लेकिन ये है कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी, हमारे अधिकारी हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो आंदोलन लंबा होगा। धन्यवाद। अभी आपने देखा हमारे साथ कि यहाँ पे ग्राम रोजगार सेवक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कार्यालय प्रभारी रहे, इन लोगों से बातचीत, इन लोगों ने बताया है कि क्या समस्याएं लोगों की, इसको लेकर के ये लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या आंदोलन से लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी या यथावत बनी रहेगी। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।